महाराज जी, क्या ज्ञान से हम सारे विषयों का नाश कर सकते हैं? ज्ञान से, हाँ, ज्ञान से विषयों का नाश। जैसे अभी हमने कहा ना कि ज्ञानी जब ज्ञान की ऊंची स्थिति में होता है तो वो सारे संसार की सारी चीजों से मुक्त हो जाता है। वो उसमें कोई भी कुछ भी नहीं रह जाता। क्योंकि जैसे अब ज्ञानी को ज्ञान से मुक्त होना हो तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले अपनी शरीर की भी भान खत्म हो जाए, तभी। ऐसे संभव ही नहीं होगा। अब क्या होता है, हम बाहर की चीजों से अगर बच भी जाते हैं पर अपनी आसक्ति शरीर में होता है। जैसे कि सारी चीजें छोड़ करके सन्यास ले लिए, सारी चीजें छोड़ करके विरक्त हो गए, सारी चीजें छोड़ करके हम कहीं एकांत बैठ करके, पर वहां जाकर के एक कमंडल में आसक्ति हो जाएगी, एक लंगोटी में आसक्ति हो जाएगी, एक आसन में आसक्ति हो जाएगी। वहां तो छोड़ो, अपनी शरीर में आसक्ति हो जाएगी। तो ज्ञान की जो है ना, ज्ञान से विषयों पर विजय बहुत आसानी से पाया जाता है जब ज्ञान होता है तो। पर वो ज्ञान पर ये बड़ा मुश्किल और दुर्लभ है। पर इसी के विपरीत भक्ति और प्रेम से जो है बहुत जल्दी विषयों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि उसमें भगवान सहायक होते हैं। इसमें क्या होता है कि हम ज्ञानी को क्या होता है कि हम कर रहे हैं, करता होता है, मतलब मैं कर रहा हूं, मेरी ज्ञान से मैंने मतलब ब्रह्म को पाया, मैं ब्रह्म हूं। अच्छा, जो भक्त होता है वो मेरा कुछ नहीं, हे नाथ जैसा भी रखो, जैसा भी चाहो वो तुम करो, हमारी बस की बात नहीं है। मतलब वो सब समर्पित भगवान को कर दिया। तो ये दोनों में बस ये भेद होता है। पर ज्ञानी को अपने में रहता है कि हम अपने अपने बल से, मतलब जो अपने ज्ञान की बदौलत हम सब कुछ मतलब पाएंगे। तो वहां पे क्या होता है, गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए पर जब वही सच्चा ज्ञान हो जाता है तो ज्ञानी सभी विषयों से मुक्त होकर के, ज्ञानी सभी संसार की भोगों से मुक्त होकर के, और वो निर्विकार स्थिति में स्थिर हो जाता है।